हेलो गाइस, कैसे हो आप। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। देखते हैं आज कौन कौन सी हम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं और कौन कौन सी ट्रेडिंग आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए चलते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग, यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं, जहाँ पर ऑटोमेटिक बाइंग प्लीज सेल ऑटोमेटिक होता है। तो आपको ये परचेस करना पड़ता है और कुछ अवधि के लिए मिलता है। तो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो आपको इसमें लॉसेस होता है, काफ़ी लॉसेस होता है। ठीक है, आप उसमें इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर सॉफ्टवेयर से ही पैसा कमाने लगेगा तो सभी लोग सॉफ्टवेयर खरीद के कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा और कोई व्यक्ति कुछ सीखना नहीं चाहेगा, सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग से पैसा कमा लेगा। दूसरा है कॉल ट्रेडिंग। यहाँ पर लोग कॉल लगा के आपको प्रोवाइड करते हैं कि कॉल बाय कीजिए और पुट बाय कीजिए। यह व्यक्ति आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताएगा, बस ओनली ऑप्शन के बारे में बताएगा, सिर्फ ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के बारे में बताएगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि इनको भी फास्ट प्रोसेस पैसा चाहिए ना। कॉल वाले जो कॉल लगा रहे हैं आप लोगों को, उनको भी फास्ट पैसा चाहिए और वो बताएंगे कि कॉल या पुट। तो इसमें भी काफ़ी हैवी लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और कॉल से ही पैसा कमाने लग गया तो सभी लोग कॉल को काम कर लेंगे, मार्केट को कोई सीखना चाहेगा नहीं और कोई भी मेहनत नहीं करना चाहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप बना के उस ग्रुप पे प्रोवाइड करते हैं कि कॉल बाय कर लीजिए, पोर्ट बाय कर लीजिए, या कोई स्टॉक में होल्ड कर लीजिए बाय करके, स्टॉक के लिए बताता है ये। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये फ्री होता है बहुत से लोगों में। तो फ्री वाले में तो आपको कम पैसा भी कमा पाओगे। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ये वाला, टेलीग्राम ट्रेडिंग। टेलीग्राम ग्रुप में इतना लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल प्रोवाइड, पुट प्रोवाइड, स्टॉक, न जाने कितनी वीडियो, न जाने क्या क्या इसमें टेलीग्राम में आपको दे दिया जा रहा है। तो टेलीग्राम तो फ्री है और कुछ लोगों ने पेड बना के कुछ अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, 4-5 ग्रुप बना रखे हैं। तो टेलीग्राम भी आपको इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देगा। जिन चीज़ों पे आप काम करना चाहते हो उन पे, यूट्यूब लाइव ट्रेडिंग, ऐसे कि न्यूज वगैरह आता है, कोई कुछ लोग यूट्यूब पर भी बैठे रहते 6 घंटे तक, और उसमें भी आपको बैठा रहेगा, कुछ बताएगा नहीं, कुछ समझाएगा नहीं, चार्ट में मार्केट में क्या होने वाला है। वो चीज़ें सीखना है तो वो चीज़ देखिए, ना कि यूट्यूब में सबसे ज़्यादा तो लोग ब्रेकआउट 2 लाइन खींच देगा हॉरिजॉन्टल, इधर से सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा, इधर ब्रेक करेगा तो इधर बाय कर लीजिए, इधर ब्रेक करेगा तो इधर नीचे का टारगेट, दूसरी लाइन का जो पिछला लो होता है मार्केट का पुराना बना हुआ होता है, उस हिसाब से ये लाइनें खींच देते हैं। ठीक है, वो आप भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो 15 मिनट और 1 घंटे आधे घंटे कैंडल लगा के आप उन हाई आईओ को लो को मिला दिए, दो 10 लाइन बना दो। या हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 लाइन इतना ज़्यादा नॉट इम्पोर्टेंट। 10 लाइन बिल्कुल काम नहीं करती मार्केट के अंदर ज़्यादा, बस खाली वो कभी कभी फॉलो करती है हालांकि, पर लोगों को लगता है कि 10 लाइन काम करती है। 10 लाइन काम नहीं करती, जिससे हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे ज़्यादा काम करती है। जो फ्लैट लाइन होती है उसमें क्या है, ओरिएंटल लाइन में पुराना बताता है हर चीज़, पुराना बताएगा तो आप उसको बढ़िया से काम कर सकोगे। ठीक है, पुराना बताता है उसमें, आप उनको देख सकते हो और अच्छे से काम कर सकते हो। पुराना जब बताएगा तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, जो कि आप उसमें काम कर सकते हो, जो 10 लाइन में तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वो खींचना भी आपके लिए इतना सरल है, उसकी हद नहीं है। ठीक है, जितना आप उनको खींचने में सीख लोगे वो ज़्यादा सरल सरल रहेगा आपके लिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, जो कि आपके लिए एक बेनिफिट देती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में ज़्यादा कोई बताता नहीं है और ये सबसे सरल तरीका होता है। जैसे कि आपने सुना होगा लेवल पर लेवल, तो ये लेवल पर लेवल टू लेवल मार्केट चलती है, तो ये इन लाइनों से चलती है। ये लाइनें बहुत दूर तक मार्केट के चार्ट को फॉलो करती हैं। तो जैसे कि ये मार्केट है तो इस एक लाइन यहाँ खींच लेगा, इसका स्विंग ऐसे इस तरह से मार्केट ब्रेकआउट दिया, अगर इस पर से फिर होल्ड करके यहाँ से फिर जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ना कि 10 लाइन। अब ऐसे करके 10 लाइन खींचोगे तो इस पर सपोर्ट कर रहा है, इस तरह से ले रहा है, तो ये गलत है। ये 10 लाइन का यूज नहीं है मार्केट के अंदर, 10 लाइन का बहुत कम यूज है। ठीक है, तो यूट्यूब पर वाले यही चीज़ ज़्यादा बता रहे हैं।
और न्यूज, कुछ लोग न्यूज पर ट्रेडिंग करते हैं, कौन से स्टॉक में न्यूज आने वाले हैं, कौन सा स्टॉक का कोर्स वो रिजल्ट आने वाला है या कुछ अलग चीज आने वाली है, तो न्यूज पे भी लोग फोकस देते हैं। अगर चार्ट उसका अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में चार्ट है, न्यूज कितना भी अच्छा आ जाए तो अच्छा आ जाता है, तो और अच्छा उसमें पुल बैक मिल जाता है। ठीक है, अगर न्यूज अगर डाउन ट्रेंड में चार्ट है तो उसे चार्ट पहले बनाना पड़ेगा, चाहे उसे 5 मिनट चार्ट में क्यों नहीं बनाने पड़े, 5 मिनट में चार्ट बनाना पड़ेगा। और बड़े टाइम फ्रेम में फिर भी बियर्स है तो उसे फिर से वापस आना पड़ेगा, चाहे न्यूज कितना भी अच्छा हो, चाहे कोई मतलब नहीं मार्केट में। मार्केट के अंदर अगर न्यूज में आपको पॉइंट मिल रहा है, गैप पर गैप डाउन हो गया तो कोई मतलब नहीं है, चार्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है तो ये आपके लिए काम करेगा, नहीं तो न्यूज कोई काम का नहीं करता मार्केट के अंदर। ठीक है, अब तीसरा कैलकुलेटेड ट्रेडिंग। आजकल जो कैलकुलेटर का भी वो आ रहा है ऑप्शन का, कैलकुलेशन करना, ट्रेडिंग का प्रॉपर लॉस और शॉर्ट सेलिंग करवाते हैं, हेजिंग करवाते हैं, ना जाने क्या क्या सिस्टम बना रखा है। तो 4% 5% सॉफ्टवेयर से यहाँ पर इस कॉल को भी आप बाय कर लो इधर वाला, और 2 कॉल इधर बाय कर लीजिए नीचे वाला, ऊपर वाला 2 कॉल शॉर्ट कर लीजिए, तो उधर नहीं जा पाया तो लॉस के वेरिएशन कराने के लिए सिर्फ यही चीज आपको बताई जा रही है कि अपने लॉस को कैसे रिकवर किया जाए। प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस आप उसमें छोटा सा 500, 1000, 1500, 1800 और 2500, 3000 रुपये का मुनाफा दुनिया भर का पैसा लगाओ, तब ये सिस्टम इसमें आता है। तो इन चीज़ों से मार्केट के अंदर कुछ होने वाला नहीं दोस्तों, तो इन चीज़ों पर फोकस मत करो प्लीज़, आपसे हम कह रहे हैं। ठीक है, जो यूट्यूब पे आपको सिखाता है उन चीज़ों पर फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये कोई काम की चीज़ें नहीं है। बस ये मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग चल रहा है इन चीज़ों का, और सबसे ज़्यादा यही यूज कर रहे हैं लोग, और इसलिए लोग सबसे ज़्यादा लॉसेस करते जाएंगे, लॉस करते जाएंगे, लॉस करते जाएंगे, और ज़िंदगी भर लॉस करते रहोगे। कभी भी मुनाफा में आपका पोजीशन कट नहीं पाएगा, और आप मार्केट को पैसा देते रहोगे और वो लोग कमाते रहेंगे, जिनको पैसा कमाना है वो कमाते रहेंगे। इन सारी चीज़ों से बचिए दोस्तों। जो चीज़ मैं आपको बताया है, ढूंढ ढूंढ के निकाला है क्या सिस्टम चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या नहीं चल रहा है, तो सारी चीज़ों का मेहनत किया है मैंने कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ट्रेंडिंग चल रहा है और लोगों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। तो लोगों को मतलब सीखने का मौका नहीं देना चाहते कि चार्ट पढ़ें, कुछ इंडिकेटर सीखें, वो कोई कुछ नहीं करना चाहता। चलिए इन चीज़ों को छोड़ के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जहां पर मैंने लिखा है कि चार्ट को पढ़ना सीखिए दोस्तों। सबसे पहले आप चार्ट पढ़ना सीखोगे तब आप इस मार्केट के अंदर कामयाब होगे। ठीक है, चार्ट में क्या क्या आता है आपको पता ही है, कैंडल्स आती है, ठीक है, और टेक्निकल इंडिकेटर आते हैं। इंडिकेटर में आप RSI सबसे फर्स्ट इंडिकेटर होता है मार्केट का, सबसे फर्स्ट इंडिकेटर होता है RSI सबसे फर्स्ट। पर RSI इंडिकेटर को यूज करना आना चाहिए, यूज करना आता ही नहीं है। 80% लोगों को RSI का यूज करना नहीं आता, 80% लोगों को। ओनली 20% लोगों जो प्रोफेशन जो और रिच है उनको 5% को और अच्छे से आता है। कुछ लोगों को 5% बहुत तरीके से आता है और कुछ लोगों को 20-80% तो कुछ आता ही नहीं है किसी को। बस 60-40 लिख लिया, 2 लाइन लिख लिया, ये इधर 60 है, इधर 40, कभी इधर कोई बोलेगा 30, इधर बोलेगा 70, तो कोई इन बीचों में बोलेगा, कोई इन बीचों के भी लिए बोलेगा। तो उन चीज़ों को RSI है क्या, कौन से टाइम फ्रेम में क्या क्या करता है और किस तरह से एक्टिविटी है RSI की मार्केट के अंदर, और मेन इंपोर्टेंट इंडिकेटर है मार्केट का RSI, जिस पे आपने मास्टरी कर ली ना RSI इंडिकेटर पे, तो आप अनलिमिटेड प्रॉफिट आप जितना सोचोगे नहीं उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको RSI इंडिकेटर ही दे देगा। पर इसका यूज करना आना चाहिए। पर यूज करना, कभी 60 के ऊपर तुरंत चला जाता है, नीचे फॉल कर लेता है, फिर ऊपर चला जाता है, कभी कभी ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो बड़े लोग क्या करते हैं आप खुद सोचिए। ऐसा तो नहीं है कि बड़े लोगों को वो चीज़ें नहीं आती होगी। सॉरी डिलीट हो गया वो डाटा। तो चार्ट में आपने को मैंने बताया है, चार्ट में जब आप सीखोगे तो इंडिकेटर में इसमें आएंगे और कैंडल्स आएंगी, तो वो चीज़ें आप देखोगे और मेहनत करोगे तब आपको चीज़ें आएंगी। चार्ट के ऊपर सारी चीज़ें आपको मिलेगी, सारी चीज़ें
चार्ट में इंडिकेटर क्यों दिए गए हैं? फर्स्ट पार्ट में इंडिकेटर, दूसरे पार्ट में कैंडल्स को पढ़ना सीखे, कहां पर कौन सा कैंडल बन रहा है, कैंडल्स, सॉरी। तीसरे में अपना रिस्क बनाइए कि मुझे 20 पॉइंट का लॉस लेना है या 50 पॉइंट का लॉस लेना है, वो आप क्लियर कर लीजिए। आपके पास कैपिटल कितना है, किस तरह से होना है। सबसे पहले तो प्राइस सस्ती खरीदने का मौका लीजिए। कोई चार्ट गिरता आ रहा है, नीचे 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 आ रहा है, तो सबसे सस्ता प्राइस अगर आप बाय करोगे यहाँ पर, तो इस प्रीमियम को तोड़ने में ऑप्शन बहुत ज्यादा चकता है। ठीक है, जब सस्ता प्राइस को तोड़ने, अगर एक ट्रेंडिंग जा रहा है मार्केट ऊपर, अगर आप यहाँ बाय कर लेते हो तो उसको तोड़ने के लिए काफी क्षमता इस लो तक ला के रख देता है ऑप्शन में। ऑप्शन में बेमतलब में प्राइस को तोड़ देता है। तो अपना लो प्राइस का जो चार्ट लो बन रहा है और जो ऐसे डाउन ट्रेंड में चार्ट है, जो डाउन ट्रेंड में चार्ट जो बनना है, तो आप उसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखो कि ये चार्ट गिरते गिरते कहाँ तक आ गया है और इसमें अब इसके अंदर क्या एक्टिविटी हो सकती है, नीचे से थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है कि नहीं दे सकता। अगर बड़े टाइम फ्रेम में फिर भी वो चार्ट डाउन ट्रेंड है, तब भी इसमें एक रिवर्सल देके फिर से डाउन आ सकता है। उसमें नहीं है कि आपको जो ऊपर तक चला गया फिर और ऊपर चला जाएगा, नहीं। बड़े टाइम फ्रेम में बीएस है तो वो बीएस का काम करेगा, 100% करेगा काम, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे यहाँ पर इतना टाइम लगा ले फिर भी नीचे ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों को समझो और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना रिस्क और अपने माइंड को सेट कीजिए कि हम अपने सबसे माइंड को सेट करोगे जब तब आपको मिलेगा कि लो प्राइस कैसी होती है और महंगी प्राइस क्यों होती है। तो आरएसआई की जब फंक्शनिंग आप देखोगे, सीखोगे, समझोगे, तब आपको चीजें समझ में आएगी। मैं कुछ ही इंडिकेटर यूज करता हूं, तो आपको बता देता हूं फिर से इंडिकेटर्स। इन इंडिकेटर पर आप मास्टर बन जाइए। मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज। नंबर 2 आरएसआई। नंबर 3 एमएसीडी। नंबर 4 वॉल्यूम, ठीक है। नंबर 5 प्राइस एक्शन, ठीक है। इन चीजों की जरूरत है मार्केट के अंदर, ओनली इन चीजों की। ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाला है सारी चीजों को। इनको बहुत मेहनत किया है, इन पे सब पे मास्टरी करना पड़ा है मेरे को, हर चीज पे, कि मूविंग एवरेज क्या है, किस तरह से काम करता है, आरएसआई क्या है, उस पर किस तरह से काम करता है, एमएसीडी क्या है, और वॉल्यूम क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन कैसे बनता है और क्यों बनता है, क्यों बनना चाहिए। तो हर व्यक्ति ने इन पे अलग अलग व्यक्ति रिसर्च किया है, जो सरल मॉडिफाई किया है वो चीज मैंने देखा है। मूविंग एवरेज की कभी प्राइस ऊपर चलता रहता है, ऐसे मूविंग एवरेज ये जा रहे हैं इस तरह से, अब प्राइस ऐसे चलता जाता है। अब कभी कभी प्राइस मूविंग एवरेज इस तरह से प्राइस नीचे आ जाता है फिर भी ऊपर चला जाता है। तो वो सारे फंक्शनिंग मूविंग एवरेज की है। मैं आपको बताता हूँ, मूविंग एवरेज मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन को दर्शाता है ज्यादातर, ठीक है। इस पे प्राइस एक्शन बनता है मूविंग एवरेज पे। आपको आरएसआई बताता है मार्केट के अंदर कितनी तेजी है, ठीक है। और एमएसीटी बताता है डायरेक्शन, आपको सीधा डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, डायरेक्शन बताएगा। ये वॉल्यूम बताएगा आपको इसमें बाइंग और सेलिंग की क्या एक्टिविटी है, बाइंग सेलिंग की क्या एक्टिविटी हो रही है। ये बाकी प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीजों पर आप मास्टरी कीजिए, मार्केट आपसे बाहर नहीं जाएगी किसी कीमत पे। तो आप मेहनत करोगे तभी तो आप इन चीजों पर मास्टरी कर पाओगे। मैं अपने चार्ट में यही चीजों को लगाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी यस बैंक का चार्ट लगा के दिखाता हूँ। यस बैंक का देखिए, आप बोलते हो कि यस बैंक में छोटे आदमी घुस गए तो मार्केट गिर गया, छोटे आदमी घुस गए तो मार्केट गिर गया, और बड़ा आदमी घुस गया तो मार्केट बढ़ गया। ऐसे कभी नहीं होता, पूरा चीज चार्ट पे फॉलो होता है। जब तक चार्ट पे फॉलो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा इस मार्केट के अंदर। दोस्तों मैं तो बस एक ही बात बोलूंगा आपसे कि चार्ट ही आपका दोस्त समझो, अपना फ्रेंड समझो, या कोई भगवान समझो, वो सब कुछ चार्ट है। जब तक आप चार्ट पे काम नहीं करोगे तब तक आपको कोई मुनाफा दे के नहीं दे देगा कि ये लीजिए मुनाफा ले जाइए और आराम से मस्ती कीजिए, नहीं हो पाएगा ऐसा दोस्तों। चार्ट पे ही सारी चीज ताकत है और चार्ट के अंदर ही पावर है। जब तक चार्ट पे आप रीड मेहनत नहीं करोगे, चार्ट पे पढ़ना नहीं सीखोगे,
चार्ट पे एक्टिविटी बाइंग की क्या है, सेलिंग की क्या है, और क्या होने वाला मार्केट में, और किस तरह से मार्केट काम करती है, वो आपको मैं यदि मेरे चैनल को आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब पहुंचाओगे तो मैं आपको लाइव ट्रेड में दिखाऊंगा कि कहाँ से अब मूवमेंट आ चुका है, अब इसे बाइंग कर लीजिए, अब सेलिंग कर लीजिए। मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से जल्दी 2K मेरे सब्सक्राइब करिए और जल्दी लोगों के साथ फॉरवर्ड कीजिए। ये देखिए यस बैंक का चार्ट है। अभी इसके छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा के बताता हूँ। और देखिए प्राइस बढ़ा है तो उसमें क्या सिस्टम है, ऐसे बड़े लोगों को क्या दिखता है कि फिर लोग प्राइस उसके बढ़ जाती है। मार्केट में बड़े लोग हो चाहे छोटे लोग हो, चार्ट बन गया है उसका तो उसे जाना है। पर आपको हर चीज को बारीकी से सीखोगे तब आप इसमें एक्टिविटी कर पाओगे। बारीकी से नहीं सीख पाओगे तब तक आप मार्केट में कामयाब नहीं हो पाओगे। देखिए जहां से MACD ने यहां से क्रॉस ओवर दिया आपको और ग्रीन वॉल्यूम में और बाइंग भी आया, तो वॉल्यूम आपको दिखा रहा है बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी, मैंने आपको पहले बताया था। चलिए मैं क्रॉस कर रेड कलर में ब्लू कलर ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए ये वॉल्यूम आपको क्या दिखा रहा है, बाइंग होती हुई दिखाई रहा है, बाइंग होती हुई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो बाइंग बड़ा कैंडल बना है और ये देखिए कितना बड़ा कैंडल बन गया। अब आप यहाँ से अगर प्राइस रिफ्लेक्ट होके आती नीचे, यहाँ पर सपोर्ट लेके अगर आपको प्राइस मिल जाती तो यहाँ से बाय कर सकते था, फिर ऊपर जाता। RSI देखिए क्या स्पीड मार्केट के अंदर कितना वोलेटाइल गया, कितना ऊपर तक चला गया। तो यहाँ से मार्केट कितना जल्दी आसानी से गिराने, जब मान लो यस बैंक आपको डाउन ट्रेंड में है तो ये प्राइस इतना क्यों बढ़ा, फिर तो बढ़ता ही नहीं ना, डाउन हो जाता। ये तो सब लोग बोलते हैं ना। अब इसको बड़े टाइम फ्रेम में आपको जब ये इतने महंगा कॉस्टली से इतना नीचे टूटा तो सब इंडिकेटर की वजह से टूटा ना, इंडिकेटर और प्राइस एक्शन की वजह से। जब तक आप इन चीजों को समझोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा, आप बताइए दोस्तों। कहीं पर भी देख लीजिए वन डे के हिसाब से, देखिए प्राइस चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ से MACD ने ग्रीन वॉल्यूम दिया और यहाँ से बाइंग एक्टिविटी हुआ और RSI ने देखिए और फिर से पुल बैक दिया। तो इन चीजों को भी आप नहीं समझ पा रहे इतनी आसान चीजों को। तो बड़े लोग ऐसे, इसमें क्या हुआ, ऐसे जो पुल बैक हुआ फिर से वहां से सेलिंग आया, वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे मार्केट को। देखिए फिर से नीचे आया प्राइस और फिर से नीचे हो गया, तो इसमें ड्रॉप हुआ RSI और फिर से MACD में रेड वॉल्यूम आए और सेलिंग हुआ इधर से दबा के और नीचे आ गया। तो इसमें छोटे आदमी बड़े आदमी का क्या अंतर है कि छोटे आदमी घुस गए बड़े आदमी घुस गए। अब ये देखिए ट्रेंड यहाँ से टूटता आ रहा था, अब यहाँ से ये कैंडल बनाया ग्रीन रेड और यहाँ से देखिए सीधा लाइन खींचिए, RSI MACD वॉल्यूम सेलिंग कराता हुआ ला रहा है और RSI ड्रॉप होते जा रहा है, फिर देखो नीचे आया। तो इन चीजों को जब तक आप समझोगे नहीं, चाहे स्टॉक 4,000 का हो चाहे 10,000 का हो चाहे 50,000 का हो, कोई मतलब नहीं है। जो डाउन ट्रेंड बना दिया है उसे कोई उठा नहीं सकता है और जो अप ट्रेंड बना दिया उसे कोई गिरा नहीं सकता मार्केट के अंदर। तो आप जब बड़े टाइम फ्रेम में अब यस बैंक का जब टूटा है इतने रुपए कॉस्टली से, देखिए यहाँ से मैंने यस बैंक का उदाहरण दिया है आपको क्योंकि लोग सोचते हैं कि स्टॉक डूब जाते हैं ना, इसलिए ये डूब गया ना, डूबते हुए के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। देखिए अब वीकली में भी RSI 70-71 हो गया इसका, तभी प्राइस बढ़ रहा है। अभी इसे गिरने में बहुत दिक्कत हो गया है। अभी ये 19 रुपये या 20 पैसा हो गया है ना, अभी इसे गिरने में बहुत दिक्कत होगी। अभी ये प्राइस दोबारा से यहाँ पर आने में से बहुत दिक्कत हो जाएगी, इतने में ही आने में कितना है ये 18 रुपये कुछ होगा, तो इसे 2 रुपये में टूटने में से दिक्कत हो जाएगी अभी, ठीक है। जब तक चार्ट में दम है ना, टूटता नहीं, कितना भी सेल करा लेना वो आज नीचे नहीं आएगा मार्केट, ठीक है। कितना भी सेल करा लेना, कोई बड़ा आदमी आ जाए कितना भी सेल कर ले तब भी नहीं गिरेगा। अब ये यहाँ से देखिए
ये डाउन ट्रेंड बनाया मार्केट ने, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ से ही सेलिंग क्यों कराया, यहाँ से सेलिंग क्यों कराया सीधा देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया 60 पर, फिर यहाँ से सेलिंग क्यों कराया, देखिए सारी चीजें ये देखिए। पर इन इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन को पर ही आपको मास्टरी करना होगा। जब तक इन चीजों पर मास्टरी नहीं करोगे तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे, और बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। चलिए, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। फिर मैं आपको लाइव मार्केट में बताया करूंगा कि ये चीज आपकी बाय कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो। 2K सब्सक्राइब करवाइए जल्दी जल्दी, और आपको मैं फिर कॉल प्रोवाइड करता हूँ। यदि मेरी सुविधा आपको अच्छी पसंद आए तो बाद में मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। जहाँ आपको अच्छा लगता है वहां से सीखिए, मेहनत कीजिए, पर आप मेरे अपना पैसा बचाइए। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, सीखते रहिए, पर पैसा कमाने के लिए तो कभी भी कमा सकते हो आप लोग, पर पैसा एक बार चला जाता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। मैंने 5 से 6 साल स्ट्रगल किया है मार्केट में, काफी लॉसेस किया है, तब जाके ये कुछ चीज सीखा, मैंने रिसर्च किया है, बहुत मेहनत किया है। मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल ही एनालिसिस किया है मार्केट को, ना कि कोई किताब, बुक्स, ये न्यूज या अनलिमिटेड। मैं भी बिगिनर था, आज से तो मार्केट में नहीं आया ना, मार्केट में आज से नहीं आया, मैं बहुत पहले से आया था दोस्तों। इसलिए मेहनत किया है मैंने दबा के मेहनत करने के बाद तब ये कुर्सी आई है। तब कुछ उसमें बारीक बारीक पॉइंट होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आराम आदमी तो बोल देता है कि 60 के ऊपर चला जाता है मार्केट, बुलिश हो जाती है, फिर कोई नहीं पैसा कमा पा रहे। 40 के नीचे आ जाती है, बेरिश हो जाती है, फिर भी पैसा नहीं कमा पा रहे। नहीं कमा पाओगे दोस्तों, ये सिर्फ बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी से कुछ होने वाला नहीं है, एडवांस में सीखना पड़ता है। एडवांस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या खुद मेहनत करो या किसी और से सीखो या खुद से डेवलपमेंट करो। चलो, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।